तो वेलकम है जी दुबई सफारी पार्क में। बिल्कुल, अब आप लोग कहते होंगे कि इसने ना हेलो किया ना हाय किया, डायरेक्ट ही एंट्री मार दिए। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जनाब, आज हम लोग आए हैं सफारी पार्क में जो कि है दुबई में। हमने तो यही सुना था कि शारजा वाला जो है वो सबसे बेस्ट है और काफ़ी बड़ा है, लेकिन टाइम शॉर्ट था और सडन प्लान में फिर यही होता है कि जहाँ जाया जा सकता है वहाँ बंदा चला जाए। हम लोग निकले हैं तकरीबन 1:30 बजे और 5 बजे सुना है कि ये बंद हो जाता है। तो मैंने कहा चलो अलाना को जितना दिखा सकते हैं उतना दिखा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा आएँगे। आप भी मेरे साथ चलें और एन्जॉय करें। आई होप बहुत सारे लोग गए होंगे अपने बच्चों को यहाँ लेके और उन्हें अच्छा भी लगा होगा। जी हम चले गए थे अंदर और यहाँ पे इस टाइम इतना शोर था कि मैं वहाँ पे वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा बाद में कर लेती हूँ। तो यहाँ से अब हम लेंगे टिकट और यहाँ पे जो है वो टिकट 50 दिरहम पर हेड है। अलाना की टिकट नहीं थी, सिर्फ मेरी और आदिल की टिकट थी। और ये जगह इतनी खूबसूरत मुझे लगी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इट वॉज़ अमेजिंग कि मैं बचपन में, मेरा हाल है, एक दफ़ा पाकिस्तान के लाहौर में ज़ू गई थी और अब वहाँ पे तो कोई जानवर रह नहीं गया। मेरा ख़्याल है सारे जानवर ही बाहर आ गए हैं। जस्ट किडिंग, कोई ऐसे माइंड ना करे, लेकिन वैसे हकीकत भी कुछ ऐसी है। तो चलते हैं अंदर और एंजॉय करते हैं। जी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हम अलाना का स्टॉलर नहीं लेके आए क्योंकि इसका स्टॉलर टूट गया था। तो हमने सोचा नया लेंगे, लेकिन ये सडन प्लान की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा और मैं नहीं समझ सकती थी कि मैं या आदिल हम में से कोई भी इसको उठा के इतनी लंबी वॉक करे, क्योंकि वहाँ पे थी ही वॉक। हमने यहाँ से पता किया, यहाँ पे छोटी छोटी बग्गीज़ वगैरह थी। तो एक बग्गी जो है वो 30 दिरहम की पर आवर के मुताबिक पड़ रही थी। हमने 1 आवर के लिए इसके लिए बगी ले ली और इसने इसमें बैठ के बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। 2 आवर्स का होता तो वो 60 दिरहम चार्ज करते, लेकिन ये एक छोटी बगी थी बच्चों की, तो जिसकी वजह से उन्होंने 30 दिरहम पर आवर हमें चार्ज किया।
तो ये देखिए जी, यहाँ पे बड़ों के लिए भी बाइक्स रखी हुई थी उन्होंने, कि जो लोग पैदल ज़्यादा नहीं चल सकते या जिन्होंने बाइक्स पे बैठ के एंजॉय करना है और पूरा पार्क व्यू करना है, तो ये बाइक्स उन लोगों के लिए थी। और ये पर आवर 50 दिरहम चार्ज कर रहे थे इसका। बच्चों की जो है किड्स की 30 दिरहम थी और बड़ों की 50 दिरहम पर आवर के मुताबिक थी। और मुझे बड़ा शौक था इस पे बैठने का। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो मैं इसमें ज़रूर बैठूंगी। तो उन्होंने मुझे एक बात की कि यार फिर तुम्हारे आने का फ़ायदा क्या, क्या अगर आपने बाइक पे ही बैठ के एंजॉय करना है। तो मैंने कहा वैसे बात तो सही है, लेकिन बहुत मज़ा आया और हमने इतना एंजॉय किया मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ का मौसम इतना खूबसूरत था, इतनी मज़े की ठंडी हवा चल रही थी और काफ़ी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। ये आ गए हैं जी अपने लोग मज़ेदार। पता नहीं क्यों इन बंदरों को देख के हमेशा अपनी फैमिली में अपने बहन भाई क्यों इतने याद आते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, क्योंकि उनकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही होती हैं। सो मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी इनको देख के। और अभी जो जो मेरा व्लॉग देख रहा होगा मेरे बहन भाई से, वो भी अपने आप को देख के बहुत इंजॉय कर रहा होगा। और मेरा ख्याल है खाली मैं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते होंगे इनको देख के और कहते होंगे वो फलाना है, वो देखो वो इससे मिल रहा है, वो देखो वो उससे मिल रहा है। तो ये आ गया जी एशियन विलेज थिएटर। यहाँ पे शो चल रहा था एनिमल्स का, तो उन्होंने बोला कि अगर आपने शो देखना है तो आप अंदर एंटर हो सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे शो देखने, जो कि आई थिंक हाफ एन आवर का था या शायद आवर का था। हम तो जस्ट 10-15 मिनट के लिए बैठे थे क्योंकि टाइम इतना नहीं था। और बड़ा मज़ा आया काफ़ी। इन्होंने जो है इनके एनिमल्स काफ़ी ट्रेंड थे, टर्न बाय टर्न जो है वो आते जा रहे थे और मैंने बहुत थोड़ा बहुत कैप्चर किया है। सो आप भी देखें और इन्जॉय करें। इधर काफ़ी सारे छोटे-छोटे से रेस्टोरेंट्स टाइप बनाए हुए थे, जैसे कैफ़ेटेरियाज़ बनाए हुए थे, जहाँ से आप ये अभी तो हम एक इंडियन प्लेस में खड़े थे, जो एक इंडियन रेस्टोरेंट था छोटा-सा। अच्छा था, यहाँ से हमने समोसा लिया क्योंकि नाश्ता हम लोग करके नहीं गए थे, बहुत लेट वहाँ पहुँचे और हमें था कि बस बंद ना हो जाए। सो यहाँ से हमने समोसा लिया और चाय ली और खाया, थोड़ा एन्जॉय किया, थोड़ी देर बैठे, कोई ठंडी हवा आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो जो लोग अभी तक यहाँ नहीं गए सो प्लीज़ जाके विज़िट करें, अपने बच्चों को लेके जाएँ, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। लेकिन थोड़ा जल्दी निकलें, थोड़ा अर्ली टाइम में निकलें ताकि पूरा टाइम आप कवर कर सकें।
जितनी सफारी में फिरी हूँ, थोड़ा-सा जितना ज़ू हमने देखा है, इसमें मुझे एक चीज़ सबसे बेस्ट ये लगी, यहाँ पे कोई स्मेल नहीं थी। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यहाँ पे हम जानवरों में हैं और उनकी स्मेल आ रही है। जैसे अगर आप पाकिस्तान में देखें, इंडिया में देखें या किसी भी कंट्री में देखें, आई डोंट नो, सबको अपनी-अपनी जगहों का ज़्यादा पता होगा, लेकिन यहाँ पे कोई स्मेल नहीं थी, कोई गंदगी नहीं थी। आप आराम से बच्चों को लेके जा सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि जर्म्स हैं या कुछ इस तरह की चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जी यहाँ पे कोई खोते-शोते भी घूम रहे थे, जैसे आपको नज़र आ रहा है, बड़े प्यारे लग रहे थे और बड़े नीट क्लीन थे, कोई गंदे नहीं थे। सो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, बच्चों का आगे एक छोटा-सा फार्म टाइप उन्होंने बनाया हुआ था और बड़ा प्यारा था, जहाँ पे टर्टल्स थे, रैबिट्स थे और बहुत सारे चिकन्स रखे हुए थे उन्होंने और बड़े मज़े-मज़े की चीज़ें थी। काऊ थी स्पेशली, क्योंकि मैं पूरे ट्रिप में यही देखती रही कि यार अभी तक मुझे यहाँ पे कोई गाय-शाय नज़र नहीं आई। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि गाय वाले एरिया में हल्की-फुल्की सी स्मेल थी, कोई इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं थी। लेकिन सही उन्होंने ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना, फुल हैवी टाइप काऊ रखी हुई थी। तो ये आ गई है जी फाइनली, जिसका हमें इंतज़ार था। खूबसूरत किस्म की और हैवी किस्म की गाय थी यहाँ पे, बकरे थे यहाँ पे और कैमल हम नहीं देख सके। अभी आधे से ज़्यादा हमने जगह जो है वो कवर नहीं की। तो होप सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएँगे और फुल एरिया कवर करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टाइम बहुत शॉर्ट था और अलाना को हमने जितना एंजॉय करा सकते थे उतना करवाया। और स्पेशली इसने बग्गी में बहुत एंजॉय किया और वो यही कहती रही कि मम्मी आई वांट दिस बग्गी, आई वांट दिस बग्गी। तो हम यही सोच रहे हैं, इसको हम लोग स्ट्रॉलर की बजाय कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं कि ताकि ये फुल टाइम बैठे, सोए और एंजॉय करे उसमें। सो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय।